दोस्तों, पहला टेस्ट मैच का तीसरा दिन भारतीय टीम के नाम रहा। पहले गेंदबाजों ने शानदार गेंदबाजी करते हुए साउथ अफ्रीका को काम स्कोर पर ऑल आउट किया। लेकिन इसके बाद जब टीम इंडिया लक्ष्य का पीछा करने उतरी, तो पारी लड़खड़ाने लगी। लेकिन फिर अंत में जो हुआ, उसने कमाल कर दिया। जी हां, इस वीडियो में हम आपको आज के खेल का पूरा हाइलाइट्स बताएंगे। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें और अगर टीम इंडिया के फैन हो, तो वीडियो को एक लाइक जरूर करें। तीसरे दिन का पहला सत्र बिल्कुल वैसा ही रहा जैसा भारतीय क्रिकेट फैंस उम्मीद कर रहे थे। रोमांच से भरा, विकेटों से भरा और गेंदबाजों के कमाल से भरा। दक्षिण अफ्रीका पहले से ही दबाव में थी, क्योंकि दूसरे दिन के अंत तक अफ्रीका की टीम 93 रन पर 7 विकेट खो चुकी थी। क्रीज पर केवल कप्तान टेम बाउमा बचे थे, जो टीम की आखिरी उम्मीद की तरह टिके हुए थे। जैसे ही तीसरे दिन का खेल शुरू हुआ, दक्षिण अफ्रीका के सामने सबसे बड़ी चुनौती थी कम से कम 30 से 40 रन और जोड़ना, ताकि मैच में वापस आने की जगह बन सके। कप्तान ने शुरुआत से ही साफ कर दिया कि वह बिना लड़े मुकाबला नहीं छोड़ने वाले। हर गेंद को देखकर खेलने का इरादा साफ नजर आ रहा था। लेकिन समस्या यह थी कि दूसरी छोर से कोई बल्लेबाज टिक ही नहीं पा रहा था। भारतीय गेंदबाज शुरू से ही धारदार थी, विकेट लेने का भूख उनके हर ओवर में दिख रहा था। पहले ही कुछ ओवरों में साफ हो गया था कि रविंद्र जडेजा आज अपना जादू जारी रखने वाले हैं। दूसरे दिन उन्होंने दक्षिण अफ्रीका को लगभग अकेले ही घुटनों पर ला दिया था और तीसरे दिन आते ही उन्होंने अपना काम वहीं से जारी रखा। सुबह का पहला बड़ा झटका लगा। कॉर्बिन बॉश सिर्फ 5 रन बनाकर जडेजा का शिकार बने। जडेजा की गेंद पिच पर गिरकर हल्की सी घूमी। बल्लेबाज ने ड्राइव खेलने की कोशिश की, लेकिन गेंद बल्ले का किनारा लेकर सीधा स्लिप में गई। राहुल ने बिना गलती किए कैच पकड़कर दक्षिण अफ्रीका को 8वां झटका दे दिया। अब टीम का स्कोर ज्यादा आगे नहीं बढ़ा था और भारत जीत की खुशबू महसूस होने लगी थी। दूसरी ओर कप्तान टिम्बा दीवार की तरह खड़े थे। जितनी बार भारतीय गेंदबाजों ने दबाव बनाया, टिम्बा उतनी बार एक सटीक शॉट खेलकर दक्षिण अफ्रीका को थोड़ा राहत देते गए। धीरे धीरे उन्होंने सिंगल्स लिए। खाली जगहों में शॉट खेल मौका मिलते ही चौका भी लगाया। हर चौके के बाद दक्षिण अफ्रीकी डगआउट में थोड़ी राहत दिखाई देती थी। आखिरकार उन्होंने एक शानदार अर्धशतक पूरा किया। इन मुश्किल हालात में यह 50 रन किसी सेंचुरी से कम नहीं थे। जब उन्होंने अपना 50वां पूरा किया, तो मैदान में मौजूद दर्शकों ने भी उनकी ग्रिट और डिटर्मिनेशन को समझते हुए तालियां बजाई। लेकिन असली दिक्कत यह थी कि टिम्बा अकेले लड़ रहे थे और दूसरी ओर विकेट गिरते ही जा रहे थे। जडेजा के बाद अब अक्षर पटेल ने अपने हाथों में गेंद थामी और जैसे ही उन्होंने गेंद फेंकनी शुरू की, ऐसा लगा कि पिच अचानक और ज्यादा घूमने लगी है। अक्षर ने अपनी तेज और सटीक लाइन लेंथ से दक्षिण अफ्रीका को सांस लेने तक का मौका नहीं दिया। उनकी गेंदें सीधी विकेट पर जा रही थी और हरा घास थोड़ा पकड़ लेकर हल्की सी टर्न भी दे रहा था। साइमन हार्मर, जो टीम के लिए कुछ साझेदारी की उम्मीद बन सकते थे, अक्षर की गेंद पर बिल्कुल चकमा खा गए। गेंद ने सीधी लाइन पकड़ी। हार्मर बैकफुट पर चले गए, लेकिन गेंद उनके पैड से टकराई और अंपायर ने तुरंत उंगली उठा दी। हर्मर 4 रन पर एलबीडब्ल्यू आउट और दक्षिण अफ्रीका 9 विकेट पर झूलने लगा। अगले बल्लेबाज थे केशव महाराज, जो थोड़ी देर तक डिफेंस में टिके रहे। लेकिन अक्षर ने जिस लय में गेंदबाजी की, उसमें बल्लेबाजों के पास टिकने की कोई संभावना ही नहीं थी। अक्षर की एक गेंद लेंथ में थोड़ी पीछे थी, जो पिच पर गिरते ही तेजी से अंदर आई। महाराज ने कट शॉट खेलना चाहा, लेकिन गेंद बल्ले से नहीं मिली। गेंद स्टंप उड़ा गई और भारत को मिल गया एक और बड़ा विकेट। महाराज 3 रन बनाकर आउट हुए। अक्षर पटेल के अब 3 विकेट हो चुके थे और दक्षिण अफ्रीका केवल 10 विकेट की गिनती पूरी होने में सिर्फ एक बल्लेबाज बचा था।